भौगोलिक परिवेश है ना, उत्तराखंड के भौगोलिक परिवेश में इंटीरियर क्षेत्र ज़्यादा है और इसीलिए इसे यूपी से अलग भी किया गया था। और जो उत्तराखंड की पहचान या जो थाती है, उत्तराखंड की जो धरोहरें हैं आज के टाइम पे, वो भी बाजारवाद से प्रेरित हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ से पहले क्या था कि पहले घर में, गृहस्थी में, अपनी ज़मीन में, खेती किसानी में पूरे पहाड़ के लोग भी, चाहे वो इंटीरियर के हों चाहे प्लेन्स के हों, अपनी खेती किसानी के अपने समाज के इर्द गिर्द थे, है ना। अब जो है पलायन एक ऐसी व्यवस्था बन गई, पलायन उन्नति के लिए होता है, वो प्लेन्स में भी है, पहाड़ में भी है, हर जगह है, ऐसी बात नहीं है कि पलायन कहीं नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्या हुआ कि उत्तराखंड का आदमी जो बाहर गया ना, वो बाहर का होके रह गया, वो वापस नहीं लौटा, और बाहर का आदमी आके उत्तराखंड में सेटल हुआ। तो उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो परंपराएं, जो संस्कृति, जो मतलब जो अपना प्रभाव था, जो आधार थे, वो सब अस्त व्यस्त से हो गए उत्तराखंड में। इसीलिए जो चीज़ें होनी चाहिए थी, फिर कुछ नीति नियंता भी ऐसे रहे। अब उस समय उत्तराखंड बना तो ये सोच के बना था कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर उत्तराखंड बनेगा तो एक विशेष क्षेत्र में विशेष तरीके से काम करेंगे। और वो जब विशेष तरीके से काम करने के टाइम आया तो फिर वो काम नहीं हो पाया। कुछ राजनीति के भेंट चढ़ गया, कुछ नेतागिरी चली गई, हो गई, कुछ अफसरशाही हो गई। तो जो मुख्यतः जैसे उत्तराखंड का परिवेश जो बिगड़ा, वो इसीलिए बिगड़ा कि उत्तराखंड के जो युवा थे ना, जो नौजवान युवा शक्ति को, उत्तराखंड की युवा शक्ति को अपने जीवन यापन के लिए बाहर की तरफ लपकना पड़ा। और जिससे कि जो कुछ बना हुआ, जो कुछ भी हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ था, वो सब का सब संभलने की बजाय वो अस्त व्यस्त हो गया। अभी पहाड़ में ऐसी ऐसी जगहों पे खेत बने हुए मिल जाएंगे, वो छोटी छोटी नालियाँ देखने को मिलती हैं, बंजर हैं वो, कहीं एक खेत नया बना हुआ नहीं मिलेगा। भाई जो बुजुर्गों ने जो खेत बनाए वो बंजर तो दिख जाएंगे, सड़कों के लिए तोड़े हुए दिख जाएंगे, मकानों के लिए खेत उजाड़ दिए दिख जाएंगे, होम स्टे बनाने के लिए या अन्य अपने संसाधनों के लिए तोड़े हुए खेत तो दिखेंगे। लेकिन कहीं पे किसी गांव में, उत्तराखंड में क्या पूरे हिमालयी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कहीं पे ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगी कि जहां युवाओं ने जाके पहाड़ तोड़ के खेत बनाया हो। जबकि हमारे बुजुर्गों ने तो पहाड़ को तोड़ के खेत बनाए थे। उस समय तो पहाड़ बिल्कुल ढलानी पहाड़ थे। उन्होंने इसलिए बनाए थे कि यार हमारे बच्चे इसमें काम करेंगे, उनका जीवन यापन होगा, उनका काम धंधा चलेगा, खाएंगे पिएंगे, यहाँ रहेंगे, है ना, क्योंकि सुरक्षित जगह थी पहाड़। और आज पहाड़ सबसे ज़्यादा असुरक्षित है और बाहर के लोग वहाँ घुसे हुए हैं, और वहाँ का जो युवा शक्ति है वो अपने रोजी रोजगार या किसी न किसी बहाने से अपने जो है बाहर जाने के बाद वो वापस नहीं लौट पाया। कोई प्राइवेट सेक्टर में रहा तो उसको वो वापसी के लायक नहीं बना, और जो सफलता के सेक्टर में गया वो लायक होने के बाद वहीं सेटल हो गया। तो उत्तराखंड का तो ये दुर्भाग्य रहा।